के बाद वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट, ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक व्हीकल से ज़्यादा ना हो। चलिए देख लेते हैं। एक व्हीकल से ज़्यादा ना हो इसका मतलब कितने व्हीकल हो सकते हैं? 0 व्हीकल हो सकते हैं, 1 व्हीकल हो सकते हैं। 1 व्हीकल से ज़्यादा ना हो ऐसी कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं? आंसर है ये सारी फैमिलीज़ हैं। ठीक है, हमें इनकम लेवल नहीं देखना है, केवल हमें ये देखना है कि उनके पास 1 से ज़्यादा व्हीकल ना हो। तो ये सब वो फैमिली हैं जिनके पास 0 व्हीकल है, कोई व्हीकल नहीं है। ये सब वो फैमिली है जिनके पास 1 व्हीकल है। ठीक है, तो ये सब फैमिली को हमें ऐड करना है। इसको ऐड कर लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 14 और इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक, ये आ जाएगा आपके पास 2048 और ये आपके पास आ जाएगा 14। ठीक, इनको ऐड करना है। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने क्वेश्चन में बोला है कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो नंबर ऑफ फैमिली, या फिर पहले आप लिखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं हमारे पास क्वेश्चन में 2400। ओके, नाउ नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ठीक, तो ये वाली फैमिली हम कैसे निकाल सकते हैं? आंसर है पहले तो नंबर ऑफ फैमिलीज विद 0 व्हीकल, इनके साथ ऐड कर दो नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 व्हीकल। ठीक, ये नॉट मोर देन 1 होनी चाहिए, तो यानी कौन कौन सी हो सकती हैं? 0 वाली फैमिली हो सकती हैं और 1 व्हीकल वाली फैमिली हो सकती हैं। नंबर ऑफ फैमिली विद 0 व्हीकल, ये हमने यहाँ पर ऐड किया कि 0 व्हीकल वाली कितनी फैमिली हैं, टोटल किया कितना आया 14, और 1 व्हीकल वाली फैमिली कितनी आई 2048। तो इनको ऐड करा लीजिए, 14 प्लस नंबर ऑफ फैमिली विद 1 व्हीकल, ये कितनी है 2048, टोटल फैमिली कितनी आ जाएंगी 2062। ये आपके पास नंबर ऑफ फैमिली आ गई जिनके पास 1 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, या तो 0 है या तो है ही नहीं, या 1 व्हीकल है, इतनी आ गई। तो ये मैंने माना दिस इज एन इवेंट ई। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को नीचे रखा जाता है। तो मैंने 2400 टोटल नंबर ऑफ फैमिली को नीचे रख लिया, और ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल के लिए कितनी फैमिली आई हैं 2062, इसको ऊपर लिख लिया। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? यस, ये कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है। ये नॉट ओनिंग मोर देन 1 व्हीकल के लिए 0 वाली फैमिली और 1 वाली फैमिली को ऐड करा दीजिए। ऐड कराने पर आपका आंसर आता है 2062। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2062 अपॉन 2400, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाला ये एक्सरसाइज है और वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हुआ करता है। ओके, प्रोबेबिलिटी में एक और आसान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक टेबल गिवन है हमें, 14.7 नंबर की टेबल है ये स्टैटिस्टिक्स वाली चैप्टर में। Find the probability that a student obtained less than 20% marks in mathematics test. Okay, so we have number of student, total number of student is 90। तो सबसे पहले तो मैं यही नोट कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है 90। कैसे पता चला मुझे? जब आप टेबल को देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको कितने मिले 90। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? लेस देन 20% वाले। तो ठीक है, देख लेते हैं। 20 से लेस, 20 से कम वाले इधर आ रहे होंगे क्योंकि इस इंटरवल में 20 काउंट नहीं हुआ होगा, 20 से लेस वाले सारे काउंट हुए होंगे। तो 20 से लेस वाले कितने स्टूडेंट हैं? 7। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट
विद मार्क्स लेस देन 20%। ये कितने हैं? 7। ठीक, ये समझ आया? 20 से लेस वाले कितने हैं? 7। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी, सपोज दैट दिस इज एन इवेंट ई, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज, टोटल नीचे आना चाहिए और ऊपर इस इवेंट के लिए जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो ऊपर आने चाहिए। ठीक, तो बिल्कुल आसान है। फिर से 20% से लेस वाले कितने स्टूडेंट हैं? 7। ओके, तो 7 ऊपर लिखा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 हैं, ये मैंने नीचे लिखा, ये मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल होता है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क 60 और अबव। 60 और अबव, 60 किस में काउंट हुआ होगा? क्या इस वाले इंटरवल में 60 काउंट हुआ होगा? आंसर है नो, इसमें 60 काउंट नहीं हुआ होगा, 60 से कम वाले काउंट हुए होंगे। तो हमें 60 चाहिए और उससे ऊपर वाले चाहिए, तो 60 इसमें काउंट हुआ होगा और इससे एबव वाले ये सब कुछ। तो 60 और 60 से एबव वाले कितने कितने हैं? 15 एंड 8। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 23। 60 और एबव नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स 60 और अबव। फिर से 60 वाले, यहाँ पर 60 और 60 से ज़्यादा वाले मार्क्स हैं, तो 60 से और ज़्यादा वाले मार्क्स वाले कितने कितने स्टूडेंट हैं? एक तो 60 से 70 में आ रहे होंगे 15 स्टूडेंट, और 70 से अबव ये 60 से ज़्यादा वाले ये 2 स्टूडेंट, ये वाले कैटेगरी रहे होंगे। तो 15 और 8 इनको ऐड कर लिया, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 23 स्टूडेंट। ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जिनके 60 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक, तो ये लिख लिया 23। सपोज दैट ये कोई एक इवेंट है ई, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो आंसर है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल नंबर को नीचे लिखना है और इस स्टूडेंट ये जो इवेंट है इसके फेवर में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उन्हें ऊपर लिखना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 23/90। बिल्कुल आसान है। 20% से कम वाले तो आंसर है 7 स्टूडेंट। 60 से ज़्यादा वाले तो ये सब और ये सब, 15 और 8 23, 23/90 ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये।